सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास तलब। दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोटा मिलने पर 4.5 के तनासुब से एक मखसूस नशिस्त मिलेगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी पार्टी पोजीशन भी जारी किए जाने का इम्कान है। इंतखाबी उज़रदारियों से मुताल्लिक केसेस इलेक्शन कमीशन आज कौमी और सूबाई असम्बलियों से 69 केसेस की समाअत करेगा। बेंच 1 31, बेंच 2 38 केसेस से मुताल्लिक समाअत करेगा। आम इंतखाबात में धांधली के इल्जाम। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन कमीशन की कमेटी में बयान रिकॉर्ड करा दिया। तहकीकाती कमेटी ने साबिक कमिश्नर को बयान देने के लिए गुज़िश्ता रोज़ नोटिस भेजा था। विफाक और सूबों में हुकूमत साजी, आईनी ओहदों के लिए लॉबिंग शुरू। चेयरमैन सेनेट के लिए फारूक एच नाइक, सलीम मांडवीवाला, शहरी रहमान और यूसुफ गिलानी के नाम ज़ेर क़ौल। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी चेयरमैन सेनेट के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। स्पीकर के लिए अयाज सादिक, डेप्यूटी स्पीकर के लिए शाज़िया मरी और नफीसा शाह मजबूत उम्मीदवार। कायदे अवान सेनेट के लिए इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़। वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए सरफराज बुख्ती, सादिक इमरानी और सनाउल्लाह ज़हरी दौड़ में शामिल। गवर्नर सिंध का ओहदा एमक्यूएम को मिलने का इम्कान। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मुश्तबा शुजौर रहमान, डेप्यूटी स्पीकर के लिए ज़हीर चिनर के नाम पर इत्तेफाक। केपी का अगला गवर्नर कौन? पीपल्स पार्टी की जानिब से 3 नाम सामने आ गए। फैसल करीम कुंडी मजबूत उम्मीदवार, शुजा खान और ख्वाजा यावर नसीर भी दौड़ में शामिल। केपी के निगरां काबीना का अलविदाई इजलास आज तलब। नून लीग ने पंजाब की 16 रुकना काबीना के लिए प्लान बना लिया। मलिक अहमद खान को वजीर कानून बनाए जाने का इम्कान। ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ी, खलील ताहिर सिंधु भी मुख्तलिफ वजारतों के लिए मजबूत उम्मीदवार। स्पीकर के लिए मुश्तबा शुजा पाशा और डेप्यूटी स्पीकर के लिए शेर अली गोर चानी का नाम। मौलाना साहब बहुत देर कर दी। JUI की बलूचिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाने की पेशकश में इसहाक डार का जवाब। लेकिन रहनुमा ने अब्दुल गफूर हैदरी को बता दिया कि अब आला क़यादत ही कोई फैसला कर सकती है। पीपल्स पार्टी के साथ शराकत इक़्तिदार का मुआहदा हो चुका है। अमेरिका का पाकिस्तान पर इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के किसी भी दावे की मुकम्मल तहकीकात पर जोर। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान में हुकूमत बनने से पहले इस पर तबसरा नहीं करना चाहते। पाकिस्तानी हुक्काम से बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करने और इसकी अहमियत पर जोर देते रहे हैं और जोर देते रहेंगे। PTI से मुलाकात। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की अडियाला जेल में आमद। जेल इंतजामिया की इजाज़त देने से इनकार, दोबारा अदालत जाने का ऐलान। निगरां वफाकी काबीना का इजलास आज। 8 नुकाती एजेंडा जारी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के दायरे कार की मंजूरी दी जाएगी। पेट्रोलियम डिवीजन की समरी पर तेल और गैस की तलाश के मौजूदा लाइसेंसेस में तरमीम की मंजूरी भी मुतवक्के। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ एक्शन। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने चीफ जस्टिस के खिलाफ धमकी आमीज कैंपेन चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी के शहरी अब्दुल वासे ने चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन में हिस्सा लिया। चीफ जस्टिस को धमकियां दी। पेशावर के थाना नासिर बाग की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 अफराद जहां भाग, बच्चा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूलैन की शनाख्त अजब खान और रियाज के नाम से हुई। अद्वियात की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरां पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन से आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। मेडिसिन की कीमतें मुकर्रर करने के लिए निगरां हुकूमत ने कानून के मनाफी नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन आइन और कानून के मनाफी है। अदालत हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का हुक्म दे। दरखास्त में इस्तदा। ट्रेन पर सफर करने वालों के लिए बुरी खबर। हुकूमत की गरीब से सस्ती सवारी भी छीनने की कोशिश। डीजल की कीमत बढ़ने के साथ ही रेलवे इंतजामिया ने भी किरायों में 2% इजाफा कर दिया।
मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का बहरान शदीद। यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 हफ्तों से आटा गायब। शहरी मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। कहते हैं लाइनों में लगकर भी आटा नहीं मिल रहा। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी। देरबाला में 3 रोज से सड़कें बंद। सयाहों और मकामी अफराद को मुश्किलात। वादी कुमरार, जहाज बांडा और लामोती का जमीनी राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता। सयाह फंस गए। अशैख और दनोश की क़िल्लत। मकामी अफराद को शदीद दुश्वारियों का सामना। गजा पर इसराइली हमलों में कमी न आ सकी। अल नसीरत कैंप और जैतून पर बमों की बरसात। गजा सिटी में भी बमबारी। ताज़ा हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 118 फ़लस्तीनी शहीद। मुसलसल हमलों से गजा के अस्पताल की सूरत हाल अबतर। ईंधन की भी किल्लत। जनरेटर्स बंद होने से 8 मरीज जान से गए। WHO ने गजा के अस्पतालों में गैर इंसानी सूरत हाल को मौत की वादी करार दे दिया। इसराइली हमलों में हमास की कैद में मौजूद 10 इसराइली कैदी भी हलाक। अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमलों में 4 सहूनी फौजियों को ठिकाने लगा दिया गया। गजा में जंग बंदी। बरतानवी पार्लियामेंट में वोटिंग की इजाजत देने पर हंगामा राय। स्पीकर ने अरकान पार्लियामेंट से माफी मांग ली। पार्लियामेंट में स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने फौरी जंग बंदी की करारदाद पेश की थी। लेबर पार्टी ने भी अपनी तरमीम पेश की। स्पीकर के टाल मटोल पर अरकान तैश में आ गए। स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। 33 अरकान ने दस्तखत भी कर दिए। रूस के जेर कब्जा मशरकी यूक्रेन में मिसाइलों से हमला। कम से कम 60 रूसी फौजी हलाक। हमला सीनियर कमांडर की आमद के लिए डॉन्स्टिक के इलाके में जमा हुए फौजियों पर हुआ। वाक़े की वीडियो फुटेज में बड़ी तादाद में रूसी फौजियों की लाशें दिखाई गईं। रूस के गद्दार पायलट को स्पेन में गोलियां मार के हलाक कर दिया गया। रूसी पायलट को 6 गोलियां मारी गईं। मरने के बाद लाश को गाड़ी में भी कुचला गया। हलाक पायलट रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर चोरी करके यूक्रेन ले गया था, जहां से वो स्पेन मुंतकिल हो गया था। लीग के सुपर मुकाबले मुल्तान में सुल्तान्स ने मेला लूट लिया। लाहौर कलंदे से यकीनी फतह छीन ली। मुल्तान सुल्तान्स ने 167 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। मोहम्मद रिजवान की 82 रन की शानदार इनिंग्स। इफ्तिखार अहमद ने 11 बॉलों पर 34 रन बनाए। दूसरे मैच में कराची किंग्स के हाथों पेशावर ज़ल्मी 7 विकेटों से हार गया। कैरन पोलार्ड का ज़ल्मी बॉलर्स पर लाठी चार्ज। 21 बॉलों पर नाकाबिले शिकस्त 49 रन बनाए।